आ, हम मुस्लिम अपने हिंदू भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। कई हमारी हिंदू बहनें हैं जो हमारी इस कलाई पे राखी बांधती हैं। तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा जिंदा रही है। अंग्रेजों ने भी काफी प्रयास किया। तो वो और अब बहनें अगली राखी में जब आपसे पूछेंगी कि भाई अंदर त्रिशूल था, तो आप उनको क्या बोलेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब मानूंगा? देखिए, ऐसा किसी ग्रंथ में तो लिखा नहीं है कि मस्जिद में त्रिशूल नहीं रख सकते। अब किसी ने रख दिया होगा, क्या या किसी ने वहां पे कोई चीज मस्जिद रख में दी होगी। आप त्रिशूल हो सकता है? त्रिशूल त्रिशूल को, तलवार को भी आप हिंदू मुस्लिम अगर बना देंगे तो मुझे लगता है ये हमारी समझ की कमी है। भाई साहब, और रिजवान भाई कितनी भी जोर से उंगली हिला दें, इनके उंगली हिलाने से मैं जो सर देखिए, मैंने इनके उंगली मैंने हिलाने कुरान तो से नहीं पढ़ी। डिस्प्यूट। जितना मैं इस्लाम जानता हूं, इस्लाम में त्रिशूल तो मैंने आज तक नहीं सुना। रिजवान भाई, इस्लाम में त्रिशूल, घंटियां, माल इस्लाम में जो तो डिबेट के फूल, बारे में भी ये नहीं लिखा सारी है, चीजें डिवीजन होती के हैं बारे क्या? में नहीं लिखा है। अब अगर हम इस लेकिन लेवल हो पे रहा है ना। तर्क करेंगे कि त्रिशूल इस्लाम में क्यों नहीं हो सकता, फिर तो फिर बहस ही नहीं, खत्म है। त्रिशूल को हिंदू हिंदू मानते हैं आप? त्रिशूल को हिंदू मानते हैं? आप बताइए। नहीं तो नहीं, एक मिनट, आप मानते हैं कि त्रिशूल मुसलमान भी रखते हैं? क्या त्रिशूल बात को कर हिंदू रहे हैं मानते हाशमी हैं। साहब आप? त्रिशूल हिंदू है, तलवार मुसलमान है आपके हिसाब से? मतलब आप कह रहे हैं आप मुझे 3 मस्जिद बता दीजिए जिसके अंदर त्रिशूल बने हुए हैं। किस 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 ग्रंथ में लिखा है इस त्रिशूल के बारे में? बताइए। ओ, अब क्या ही बोलूं फिर? अब तो मामला ही गड़बड़। रिजवान भाई, अब त्रिशूल जो है वो हिंदुओं का चिन्ह नहीं रह गया, प्रतीक नहीं रह गया, बाबा भोले नाथ का नहीं रह गया। वो अब किसी भी धर्म का हो सकता है। रिजवान भाई, सुशांत भाई, त्रिशूल सुशांत भाई, हिंदू है आपके हिसाब से? त्रिशूल हिंदू है, सुशांत भाई, हिंदू है, ढोलक हिंदू है और तलवार मुस्लिम है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे मस्जिदें गिना दें जहां त्रिशूल बने। सुशांत आप भाई, मुझे पहले ये बता दीजिए कि त्रिशूल को हिंदू मानते हैं आप ना? किस सर, धर्म में लिखा है? हाशमी साहब, आप वकील हैं, आप जिरह कर सकते हैं, लेकिन उसको कम से कम तर्क के साथ कीजिए। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड करें। रिजवान अहमद, आप बताएं, आपने इस्लाम में त्रिशूल सुना है? सर एक मिनट, नहीं, अब हाशमी साहब, अब आप नाजायज कर रहे हैं। अब आपने कह दिया त्रिशूल इस्लाम में भी होता है, हो सकता है। रिजवान भाई बोले। सुशांत भाई, कल आपके डिबेट में मैं नहीं था, किसी साहब ने कहा कि वहां पर जो डमरू, कमल, त्रिशूल मिले वो इंडो इस्लामिक आर्ट का एक प्रतीक है। और आज हाशमी साहब ने उसी बात को आगे बढ़ा दिया। मेरे हिसाब से इस तर्क के बाद, जहां पे संस्कृत लिखी हुई है ऊपर, फिर आप क्या कहेंगे उसको? आप तो लैंग्वेज को भी हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। हाशमी साहब रुक जाइए, अब प्लीज रुक जाइए। नहीं 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 नहीं, आपने बात कह दी, अब आप वो सुशांत भाई, हाँ, चलिए अपना आर्गुमेंट बदल देता हूं। मैं हाशमी साहब से सेटिस्फाई हो गया कि त्रिशूल और तलवार और भाषा का कोई मजहब नहीं होता। हाशमी भाई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, चलिए आज से हम संस्कृत में बोलना शुरू करें, परमेश्वर महान है। बोलेंगे मस्जिद से परमेश्वर महान है? बोलेंगे? हाँ, मैं बोल दूंगा। क्या आप बोल देंगे? मुझे बोलने में कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये नहीं, आपने सुना नहीं। एक मिनट हाशमी साहब, एक मिनट रिजवान भाई, हाशमी साहब, आपने सुना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बोल देंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप मस्जिद से ये बुलवा देंगे कि परमेश्वर महान है अल्लाहू अकबर की जगह। बताइए। ये बुलवा देते हैं, बताइए कल आप लोग इस तरह के इशू पे भी हंस सकते हैं। ये मतलब एक काफी मजाक का इशू नहीं है ये। मौलाना दहलवी, मौलाना दहलवी, क्या इस्लाम में भी त्रिशूल होता है? अभी अभी वकील साहब ने बताया है कि त्रिशूल जो है वो इस्लाम में भी हो सकता है। देखिए, मैं तो इससे अलग एक बात कह रहा हूं कि जब हम अपने आंखों पे एक तरीके से तथ्यों से अलग या इंसाफ से अलग जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो ताजमहल का जो बुनियादी गुंबद है उसके ऊपर जो चांद बना हुआ है, लोगों को वो भी चंद्रबलेश्वर का चांद नजर आ जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ देखिए, चांद और त्रिशूल में फर्क है भाई। तो आचार्य जी, क्या त्रिशूल जो है आपने इस्लाम में सुना है आचार्य जी? नहीं, कल तो फिर आचार्य वर्ग भी कहते हैं कि मुसलमान जिस चंद्र की बात करते हैं, वो चंद्र दर हकीकत श्री जो है बाबा भोलेनाथ के बालों में लग रहा चंद्र बुलेश्वर, उनको इसलिए कहते हैं। तो फिर तो जहां पे भी आपको चंद्र नजर आएगा तो वो भी चंद्र बुलेश्वर। मैं तो मुसलमानों को भी सनातन धर्म का हिस्सा मानता हूं। सबसे पहले तो ये है, मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान भी सनातनी है एक तरह से, कोई फर्क नहीं है। कहीं ना कहीं जो आज से 1400 साल पहले कहीं ना कहीं तो बुतों की इबादत होती थी वहां पर भी।
जिस प्रकार भूतों की इबादत होती थी, लेकिन समस्या तब हो गई। करते हैं मस्जिदों के सामने। सुशांत भाई 10 सेकंड। हाँ आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आचार्य जी बात कर रहे हैं, फिर आपके पास जाते हैं। आप मुझे बताइए पत्थर क्यों मारे जाते हैं जनाब? पत्थर क्यों मारे जाते हैं, एक बार बताइए आप। आज वास्तविकता यही है कि आज हम लोग जो मठाधीश बैठे हुए हैं या मौलाना बैठे हुए हैं, वो मनों में नफरत पैदा कर रहे हैं, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। आज आवश्यकता नहीं है कुछ। नहीं रिजवान, अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा एक मेरा एक छोटी सी बात है सुशांत भाई, एक छोटा सा टाइम दूंगा, आधा सेकंड के लिए। मैं एक बात कहूंगा कि जब वह सर्वे हो रहा था तो उन्होंने एक बात लिखी, सर्वे के टाइम पे एक बात लिखी गई है जो मैंने टीवी पे सुनी, कि वो पेंट बिल्कुल नया था, वो पेंट बिल्कुल नया था और हाथों में चिपक रहा था। क्या किया जा रहा था अंदर? कैसे मान लूं कि आप मुसल्लम ईमान के हैं? कैसे मान लूं? नहीं पर मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मुझे अब एक बात बताइए रिजवान भाई, एक बात बताइए, अब अगर हम इस लेवल पर आ गए कि त्रिशूल जो है वो भी इस्लाम में जोड़ दिया जाए और ये पूछा जाए कि त्रिशूल जो है वो कब से हिंदू मुस्लिम हो गया, तलवार कब से हिंदू मुस्लिम हो गई, फूल कब से हिंदू मुस्लिम हो गए, तो फिर एक काम करें, इस्लाम में बुत परस्ती भी शुरू कर दें। वो बेचारे पत्थर का क्या दोष, उसको भी हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटना? फिर उन मंदिर नहीं सुशांत भाई बुत परस्ती तो वेद में भी नहीं है। ऋग्वेद, सुशांत भाई सुनिए, सुशांत भाई ईश्वर की बात करते हैं वेद। सुशांत भाई, हाँ बोलिए रिजवान भाई। सुशांत भाई देखिए कहता है रिजवान भाई बोले जी। सुशांत भाई देखिए, चाचा चौधरी की डिस्कशन मत करिए यहाँ पे आप वेद पढ़े आपने तो बताइए कि उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा वेद में लिखा है, बताइए आप। सुशांत भाई, रिजवान भाई बोले। हाँ सुशांत भाई देखिए, जब हम लोग छोटे थे, अब तो खैर जमाना बदल गया, तो थोड़ी बहुत हम लोगों को कोई कुर्ता उर्ता फट जाता था तो हमारी अम्मी उसको रफू कराया करती थी, आपकी भी अम्मा कराती हूं। लेकिन जब ज्यादा फट जाता था तो फिर पेवंद लगवाई जाती थी। तो जो हमारे हाशमी भाई हैं, आज वो रफू नहीं कर रहे, आज वो पेवंद लगा रहे हैं। पहली बात मुझे नहीं रिजवान भाई, मुझे लग रहा है जो पेवंद लगी थी उसको भी वो फाड़ दे रहे कह के कि त्रिशूल जो है वो इस्लाम में है। दूसरी बात कुर्ता मत फाड़िए, आपको कुर्ता सीलने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी सिल दीजिए। हमारे बड़े भाई हाशमी साहब रुक जाइए, घंटी त्रिशूल सब इस्लाम में आ गया। चलिए आगे बोलिए। कुर्ता सिलने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाशमी साहब प्लीज, ऑडियो में कम करा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। रिजवान भाई बोलिए। हाँ सुशांत भाई, आज इस देश में, आपके प्रोग्राम में, इस देश में गंगा जमनी तहजीब की एक नई धारा बहेगी। कुछ भी ना हिंदू का ना मुसलमान का। अब हमारी मस्जिदों से और हमारे घरों में भी अब घंटी बजा करेगी, घंटा बजा करेगा। अरे घंटा किसी मजहब का थोड़ी है भाई। अब जैसे उस घंटी का तो बता दो, त्रिशूल तो मान लिया आपने हथियार के तौर पर। नहीं घंटी का भी नहीं है। अब एहतशाम हाशमी साहब जो है वो मस्जिदों में घंटियां बजवाएंगे। की आवाज है एहतशाम हाशमी साहब मस्जिदों में अब आप घंटियां भी बजवा दीजिए, वो भी सेक्युलर बनाए। अगर आपको भगवान से, अल्लाह से कनेक्टिविटी फील होगी तो मैं आपके हाथ पे घंटी बजवाऊंगा मस्जिद में। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। मैं तो घंटी बजा दूंगा सर, मैं तो रोज घंटी बजाता हूँ, मस्जिद में बजवाइए। आप बता रहे हैं कि घंटी इस्लाम में है, त्रिशूल इस्लाम में है, तो हर मस्जिद में त्रिशूल लगवा दीजिए, हर मस्जिद में घंटी बजा लगवा दीजिए। हम भी मस्जिद में घंटी बजा के अंदर आएंगे, आपसे गले मिल लेंगे। कब आ रहे हैं बताइए? आप लगाइए, मैं कैमरामैन भेजूंगा, आप मस्जिद में घंटियां लगाइए, आप मस्जिद में त्रिशूल लगाइए, मैं भेजता हूँ। आपकी घंटी बजाने में शर्म आ रही है क्या? आप बजाइए ना, कैमरा हर चीज नौकर से करवाते हैं क्या? आज कमाल हो गया। आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी बोलिए। चलूंगा आपके। हाशमी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, कितने केस जीते हैं ये। इनके लॉजिक सुन के जज साहब को भी मजा आता होगा। आचार्य जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैंने एक बात रखी यहाँ पर कि जो घंटी, मैंने हदीस में एक जगह पढ़ा कि जो घंटी है वो शैतान की आवाज है। घंटी शैतान की आवाज है। अभी हाशमी साहब कह रहे हैं घंटी बजवाएंगे। इनका क्या होगा उसके बाद इनका खुद का क्या होगा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि भाई अब जो भी हो, अगर हाशमी साहब वाराणसी केस में वकील चुन लिए जाएं
तो कोर्ट की सुनवाई रोज लाइव प्रसारित होनी चाहिए, लोगों का कम से कम आनंद होगा, उनको मजा भी आएगा और फैसला तो जो आना है सो आएगा। आप सभी का बहुत